अस्सलाम वालेकुम, सैयद खान हेयर। जितनी भी व्यूअर्स हैं, मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ज़ूलॉजी में वेलकम कहता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर है हमारा हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स। इससे पहले हमने पढ़ा था इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स और मेन टॉपिक जो था वो था हिस्टोलॉजी ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में ऐसे कौन से सेल्स पाए जाते हैं जिनकी वजह से हम इसको ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं या मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि उनमें एक ऐसे सेल्स पाए जाते थे जो हार्मोन प्रोड्यूस भी करते थे और सेक्रेट भी करते थे। तो आज हम ओवरऑल हार्मोन पढ़ेंगे कि असल में इंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सेक्रेट करते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की आउटलाइन हमारी ये है। हम पढ़ेंगे, एक तो हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा है हमारा ट्रॉफिक हार्मोन कौन सा है और नॉन ट्रॉफिक हार्मोन कौन सा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी का पहला हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन या डायबिटोजेनिक हार्मोन को हम पढ़ेंगे। सो लेट्स मूव टुवर्ड द ट्रॉफिक हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 6 डिफरेंट तरह के हार्मोन प्रोड्यूस भी करते हैं एंड सेक्रेट करते हैं। 6 हार्मोन कौन से होते हैं? नंबर 1 ग्रोथ हार्मोन, नंबर 2 प्रोलैक्टिन, नंबर 3 थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नंबर 4 एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, नंबर 5 फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये तो आपको पता होगा, इस वजह से मैंने इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया है। अब ये जो हार्मोन है स्टूडेंट्स, ये सिंथेसाइज किए 6 डिफरेंट हार्मोन्स। रिसेंटली एक और हार्मोन भी डिस्कवर किया गया है रिसेंटली। उस हार्मोन का नाम है बी लिपोट्रोपिन हार्मोन। बी लिपोट्रोपिन हार्मोन भी एक हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होता है। ये रिसेंटली एक नया हार्मोन जो होता है वो डिस्कवर किया गया है। अब स्टूडेंट्स, इन 6 हार्मोन को हम 2 टाइप्स में रखेंगे। हम कहेंगे कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स, 2 तरह के हार्मोन होंगे। कौन से? एक इनमें हो सकता है ट्रॉपिक हार्मोन और एक इनमें होता है नॉन ट्रॉपिक हार्मोन। जो पहले 4 हार्मोन है स्टूडेंट्स वो ट्रॉपिक है। मिसाल के तौर पर थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, एफएसएच एंड एलएच, और बाकी 2 जो है वो नॉन ट्रॉपिक। सो ट्रॉपिक हार्मोन है क्या? आप कहोगे कि ट्रॉपिक हार्मोन आर द हार्मोन्स whose primary target is another endocrine glands। ये मेन पॉइंट है। whose target is another endocrine glands are called as trophic hormone। यानी ट्रॉपिक हार्मोन वो हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से या पिट्यूटरी ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। वो डायरेक्टली उनका जो एक्शन होता है, जिसका जो टारगेट सेल्स होता है ना, वो डायरेक्टली उस टारगेट सेल को स्टिमुलेट नहीं करता। इससे पहले वो क्या करते हैं, वो किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को क्या कहते हैं, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे एक्ट करता है। इसको हम कहते हैं ट्रॉफिक हार्मोन। कैसे स्टूडेंट्स? मैं आपको जस्ट बताता हूँ एक एग्जांपल। सपोज ये क्या है, ये मैं एक आम सा एग्जांपल दूंगा, छोटा सा एग्जांपल हम लेते हैं। ये सपोज पिट्यूटरी ग्लैंड है स्टूडेंट्स। अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज कर दिया, टी एस एच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन डायरेक्टली अपने टारगेट साइट पर, अपने टारगेट ऑर्गन्स पर या टारगेट एरिया पर एक्ट नहीं करता। इससे पहले क्या करता है, वो किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट करता है, किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। कैसे? ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जा करके क्या करते हैं, जो हम कहते हैं कि ये सपोज मैं एक आम सा एग्जांपल देता हूँ स्टूडेंट्स। ये क्या है हमारे पास, ये थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड। अब ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने जाकर के किस पे एक्ट किया? थायराइड ग्लैंड पे, और थायराइड ग्लैंड ने थायरॉक्सिन रिलीज कर दिया।
अब वो थायरॉक्सिन जाकर के फिर स्पेसिफिक फंक्शन सर अंजाम देगा। अब यहाँ पे जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थे वो डायरेक्टली थायरॉक्सिन पे काम नहीं करता, एक्ट नहीं करता। वो क्या करता है, पहले किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे स्टिमुलेट, दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जो क्या है थायराइड ग्लैंड। इसको हम कहते हैं थायरोट्रोपिक हार्मोन, या दूसरी आप एग्जांपल ले सकते हो FSH एंड LH के, जिसको हम कलेक्टिवली न्यूरोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये FSH और LH जैसे ही इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, वो डायरेक्टली टेस्टिस या उस पर एक्ट नहीं करता हार्मोन पे, तो वो क्या करते हैं, वो गुनेट पे एक्ट करते हैं। और गुनेट पे क्या करेगा, वो टेस्टिस या स्पर्म प्रोडक्शन जो कहते हैं वो प्रोसेस जारी रखेगा। तो ये क्या है, ये ट्रॉफिक हार्मोन था। नॉन ट्रॉफिक हार्मोन क्या स्टूडेंट्स, लब से जाहिर है नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। आप कहोगे कि नॉन ट्रॉफिक हार्मोन और द हार्मोन्स दैट डायरेक्टली स्टिमुलेट द टारगेट सेल्स टू इंड्यूस इफेक्ट इज कॉल्ड नॉन ट्रॉफिक हार्मोन। डायरेक्टली कैसे स्टूडेंट्स, यही एग्जांपल मैं दोबारा आप लोगों को देता हूँ। ये वाला, ये क्या स्टूडेंट्स, ये इंटीरियर पिट्यूटरी है, इन्होंने एक हार्मोन इसका दिया, ग्रोथ हार्मोन। अब जो ग्रोथ हार्मोन है स्टूडेंट्स, ग्रोथ हार्मोन का काम किससे, लब से जाहिर है ग्रोथ, बॉडी की ग्रोथ। अब ये ग्रोथ हार्मोन किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट नहीं कर रहा, किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं करता, ये डायरेक्टली क्या करता है, डायरेक्टली टारगेट सेल को स्टिमुलेट करता है। मिसाल के तौर पर इनका काम क्या होता है, इनका काम है कि आपने जाकर क्या करना है, जो बॉडी सेल्स है उनको डिफ्रेंशिएट करना है, उनको डेवलपमेंट में या इनको साइज में इंक्रीज करना है। मिसाल के तौर पर बून सेल्स है, बून सेल्स। अब ये ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली बून सेल को स्टिमुलेट करता है, बून सेल पे एक्ट करता है। और बून सेल पे एक्ट करने के बाद वो क्या होगा, ये सेल साइज में बढ़ जाएंगे, डेवलपमेंट एंड विद ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स, ये क्या होंगे, ये बून सेल्स में क्या होंगे, साइज में बढ़ जाएंगे, ग्रोथ करना शुरू कर देंगे। तो ये क्या था, ये डायरेक्ट इफेक्ट था। ये ग्रोथ हार्मोन ने किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट नहीं किया, किसी दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड पे एक्ट नहीं किया। ये क्या था, ये नॉन ट्रॉपिक हार्मोन था। हमारे पास नॉन ट्रॉपिक हार्मोन के एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन है। अब स्टूडेंट्स, हम हमारे मेन टॉपिक की तरफ जाते हैं कि हार्मोन ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पहला हार्मोन है ग्रोथ हार्मोन, जिसको स्टूडेंट्स हम सोमेटोट्रोपिन भी कहते हैं, सोमेटोट्रोपिन, या इसको ये लफ्ज़ शायद आपने पहले सुना होगा या नहीं, डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन को हम डायबेटोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, वो जब हम इसके एक्शन या फंक्शन पढ़ेंगे वो हम वहाँ पे क्लियर करेंगे। स्टूडेंट्स, ग्रोथ हार्मोन को आप डिफाइन कैसे करोगे, आप कहोगे कि ग्रोथ हार्मोन इस स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल है, कि ये असल में क्या है, प्रोटीन का एक छोटा सा मॉलिक्यूल है जो क्या रखता है, दैट कंटेन 191 अमाइनो एसिड इन अ सिंगल चेन। कि ये क्या करता है, अमाइनो एसिड की एक सिंगल चेन है, उस अमाइनो एसिड की सिंगल चेन में 191 अमाइनो एसिड होता है उस सिंगल चेन में, तो वो क्या है, वो ग्रोथ हार्मोन। सिंपल सा डेफिनेशन है, ग्रोथ हार्मोन स्मॉल प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिनकी जो बनावट है ना, सिंगल अमाइनो एसिड से बना हुआ है, चेन से, और उनमें 191 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। या आप इसको दूसरे अल्फाज में भी पढ़ सकते हो, इसको डिफाइन कर सकते हो। आप कहोगे कि ग्रोथ हार्मोन जो है वो एक ऐसे हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी सेल से, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के सोमेटोट्रॉप सेल से रिलीज होते हैं। वो सोमेटोट्रॉप सेल असल में क्या है, वो एसिडोपेलिक सेल्स है, एसिडोपेलिक सेल्स। तो इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। अब इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, ये मेन पॉइंट है इसका कि ये इंक्रीज कर देता है द साइज विद डेवलपमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ सेल्स एंड इंक्रीज माइटोसिस। इंक्रीज द साइज एंड डेवलपमेंट ऑफ सेल्स। स्टूडेंट, इसका मतलब ये है कि जो ग्रोथ हार्मोन है, अब जो नंबर ऑफ सेल्स की एग्जांपल हम वहाँ पे भी ले लेते हैं हमने बून सेल्स की। तो क्या करता है स्टूडेंट, सेल जो बून सेल्स हैं वो बून सेल्स को साइज में इंक्रीज कर देता है, नंबर में इंक्रीज कर देता है। कैसे, आपने दो लफ्ज सुने होंगे, मियोसिस एंड माइटोसिस। स्टूडेंट्स, जो मियोसिस है
वो क्या करते हैं, वो हमारे जो जर्म सेल्स होते हैं ना, वो वहाँ पे काम करते हैं। जबकि माइटोसिस जो होते हैं वो कहाँ पे होता है, वो हमारे सोमेटिक सेल्स में होते हैं। तो जब वो सोमेटिक सेल्स में होते हैं माइटोसिस, तो बॉडी की क्या करेगी, ग्रोथ करेगी। ये यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन जो है वो असल में क्या करता है, माइटोसिस को इंक्रीज कर देता है। तो जब माइटोसिस इंक्रीज होगा, अल्टीमेटली क्या होगा, बोन सेल जो होते हैं वो साइज एंड डेवलपमेंट में बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। तो क्या करेगा, जब बोन सेल साइज में इंक्रीज हुए, जब इसकी डेवलपमेंट इंक्रीज हुई, तो अल्टीमेटली क्या होगा, बॉडी ग्रोथ करना शुरू कर देगा। तो ये इसका की पॉइंट्स था कि क्या करता है, सेल को, कौन से सेल, बोन सेल्स को, सेल्स को डेवलपमेंट में और इसको साइज में बढ़ाने में अहम किरदार अदा करता है। किसकी वजह से, क्योंकि ये माइटोसिस को इंक्रीज करता है। अब स्टूडेंट्स, अगर ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हुई, उनको स्टेम, अगर ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हुई या कम हुई, अगर कम थी तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए हाइपोथैलेमस एक फैक्टर रिलीज करता है या एक हार्मोन रिलीज करता है। उस हार्मोन या उस फैक्टर को हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन। और अगर यही ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज़्यादा होगी ब्लड में, तो फिर क्या करेगा, हाइपोथैलेमस दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा, जिसको हम कहते हैं हाइपोथैलेमिक, कौन से, सोमेटोस्टेटिन। यानी आप ये समझो, सोमेटोस्टेटिन जो है वो इनहिबिटरी हार्मोन है, और सोमेटोट्रोपिन जो होते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या होते हैं, वो रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ स्टूडेंट्स, अब इंटीरियर पिट्यूटरी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज कर दिया। अब अगर ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज़्यादा हुई, तो फिर क्या करेगा, ये मैसेज देगा हाइपोथैलेमस को, या हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलेगा किसी सोर्स से, किसी नर्वस सिस्टम, किसी भी सोर्स से, क्योंकि हाइपोथैलेमस हमने कहा था कि ये दोनों एंडोक्राइन एंड नर्वस सेंटर दोनों के तौर पर काम करते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलता है, या हाइपोथैलेमस है, तो जब हाइपोथैलेमस को मैसेज मिलता है कि असल में ग्रोथ हार्मोन की मिकदार ज़्यादा है, तो उनको इनहेबिट करने के लिए ये क्या रिलीज करेगा, सोमेटोस्टेटिन रिलीज करेगा। जब इसको मैसेज मिल जाता है कि ग्रोथ हार्मोन की मिकदार कम है ब्लड में, तो फिर वो दूसरा हार्मोन रिलीज करेगा, उसको हम कहते हैं सोमेटोट्रोपिन, जो क्या है, रिलीजिंग हार्मोन, या फैक्टर भी, या इसको भी सोमेटोट्रोपिन फैक्टर भी कहते हैं, या ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन भी इसको कहते हैं। सोर्स एंड सेक्रेशन की तरफ हम आते हैं स्टूडेंट्स। इसको जो एसिडोफिलिक सेल्स नाम, ये वाला, और सोमेटोट्रोपिन्स, ये हमने पिछले लेक्चर में डिटेल्स में इसको पढ़ा था स्टूडेंट्स। सोर्स एंड सेक्रेशन क्या है, ये जो ग्रोथ हार्मोन स्टूडेंट्स, इंटीरियर पिट्यूटरी में सेल्स पाए जाते हैं, उस सेल्स को हम कहते हैं सोमेटोट्रोप सेल्स। वो सोमेटोट्रोप सेल्स को क्या सिक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन। ये सोमेटोट्रोप सेल्स क्या है, ये असल में किसका टाइप है, एसिडोफिलिक सेल्स का टाइप है, जो कहाँ पे मौजूद है, जो इंटीरियर पिट्यूटरी में पाए जाते हैं। इनको समझने के लिए आप जो हमारा पिछला लेक्चर था, हिस्टोलॉजी ऑफ इंटीरियर पिट्यूटरी, वो पढ़ लें। वहाँ पे हमने एसिडोफिलिक सेल्स, वेटोट्रोप सेल, बेसोफिलिक सेल्स, इन सब को हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। अब जैसे ही स्टूडेंट्स ये सेक्रेट हुआ, इसकी सेक्रेशन होगी, तो अब ये कहाँ जाएगा, कहाँ पे, ये इसकी ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगी स्टूडेंट्स, ये क्या करेगा, ये ट्रांसपोर्ट होगा किससे, ब्लड में जाएगा, इंटीरियर पिट्यूटरी से। इस सोमेटोट्रोप सेल ने जैसे इसको रिलीज कर दिया, तो ये ब्लड में जाएगा। ब्लड में कैसे जाएगा, ब्लड में एक प्रोटीन पाया जाता है स्टूडेंट्स, उस प्रोटीन को हम कहते हैं ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं GHBP। ग्रोथ हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करेगा, ये जो ग्रोथ हार्मोन है, ये उस प्रोटीन के साथ बिंड अप हो जाएगा, मिल जाएगा, फिर क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। एक्शन या फंक्शन जो है स्टूडेंट्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसको, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इसको डिटेल्स में पढ़ें। अगर आप ओवरऑल जस्ट कहो कि एक्शन या फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन ये है स्टूडेंट्स, जो हमारे बॉडी में फूड स्टाफ होते हैं, 3 मेजर फूड स्टाफ, हम जो खुराक लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं, लिपिड हम लेते हैं, एंड प्रोटीन लेते हैं, जिसको हम कहते हैं 3 मेजर फूड स्टाफ। तो ये क्या करता है, ये एक्ट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ दीज 3 फूड स्टाफ, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन।
कैसे मेटाबॉलिज्म मतलब क्या है, या तो ये क्या करता है, इन थ्री मेजर फूड स्टॉक में से किसी को तोड़ता है और किसी को बनाता है, यानी एनाबॉलिज्म भी करता है और कैटाबॉलिज्म भी करता है। हम कहते हैं ना कि मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म हमारे तोड़फोड़ को हम कहते हैं, जिनमें कुछ चीज़ें बनती हैं और कुछ टूटती हैं। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म, तो ये कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड प्रोटीन, इन तीन मेजर फूड स्टॉक की मेटाबॉलिज्म पे एक्ट करता है। सपोज ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है, दे आर इन द फेवर ऑफ एनाबॉलिज्म। ये क्या करता है, लिपिड को लिपोलाइसिस करता है, मोबिलाइजेशन ऑफ लिपिड करता है, तो ये क्या होगा, कैटाबॉलिज्म में आया। और ये क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, कंजर्व करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता रहता है। तो फिर जब ये कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज या ग्लाइकोजन की हम बात कर रहे हैं, तो जब ये इसको स्टोर करेगा तो हमारे ब्लड में कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोजन, ग्लूकोज जो लोग कहते हैं, ग्लूकोज के एग्जाम्पल को, जब ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो फिर क्या होगा, हाइपरग्लाइसेमिया कॉज हो जाएगा, हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज, जिसको हम कहते हैं क्या कि ब्लड, जब ब्लड में ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा होगी तो क्या कॉज होगा, डायबिटोजेनिक हार्मोन क्या करेगा, ग्लूकोज की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी ब्लड में, इस वजह से हम इसको कहते हैं डायबिटोजेनिक हार्मोन। वो हम इंशाल्लाह आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ये था स्टूडेंट्स जस्ट इसकी ट्रॉफिक हार्मोन, नॉन ट्रॉफिक हार्मोन एंड ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन